हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय वंश ये स्ट्रीम में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को प्रेस कीजिए, फिर इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस कर ना पाए। वाघेला वंश का शासन गुजरात, उत्तर राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर महाराष्ट्र में था। इतिहास। महाराजा राज सोलंकी की दो पत्नी। पहली पत्नी सामंत सिंह चावड़ा की बहन है। उनका पुत्र पाटन का प्रसिद्ध राजा मूलराज सोलंकी। दूसरी पत्नी कच्छ के लखजी जाडेजा लाखो फुलानी की बहन है। उनका पुत्र हुआ, उनका नाम राकाया या रावत। लखजी जाडेजा ने एक बार आवेश में आके महाराजा राज सोलंकी की हत्या की। तब से उनके पुत्र राकायत जी और उनकी माता अपने मामा लखजी जाडेजा के यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राकायत जी बड़े गए। राकायत जी की शादी रायमती के साथ हुई थी। उनका एक पुत्र हुआ। एक बार अपने माता को दुखी देखकर राकायत जी ने पूछा तो उनकी मां ने बताया कि उनके पिता की हत्या उनके मामा ने कर दी। राकायत जी ने मामा को सजा देना चाहा, पर उनके साथ इतने साल से रहे थे और उनकी छाया में बड़े हुए थे, इसलिए वो विद्रोह नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि अगर मूलराज सोलंकी उन पे आक्रमण कर तो वो लखजी जाडेजा को सजा दे सके। उस समय लखजी जाडेजा के पास एक ऐसी घोड़ी थी जो बहुत ही तेज था। वो घोड़ी को लेके राकायत जी पाटन गए और मूलराज सोलंकी को सारी बात बताई। फिर जब वे वापस कच्छ आए तो घोड़ी को देख लाका जी समझ गए कि घोड़ी रात को कहीं बाहर गई। तब उन्होंने राकायत जी से सारे सच बुलवाए। उस युद्ध में राकायत जी को बेहोश हो गए लखजी जाडेजा की ओर से लड़ना पड़ा और वो सही। राकायत जी की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी रायमती ने अपने पुत्र को कटकाकों के जंगल में बागेश्वरी माता के मंदिर में छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि उस पुत्र को स्वयं बागेश्वरी माता ने एक शेरनी का रूप धारण किया और उसे स्तनपान किया। इस तरह धीरे धीरे 5 साल बीत गए। फिर एक बार मूलराज सोलंकी शिकार के लिए निकले। तब उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बालक शेरनी के साथ खेल रहा। शेरनी के वहां से जाने के बाद फिर मूलराज सोलंकी ने उस बालक को अपने गोद में लिया। ऐसा माना जाता है कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये उनके भाई राकायत के पुत्र है। मूलराज सोलंकी ये सुन के खुश हुए और उस पुत्र का नाम व्याघ्रदेव है। व्याघ्रदेव के वंशज बाद में वाघेला थे। फिर जब व्याघ्रदेव बड़े हो गए तब मूलराज सोलंकी की यात्रा लेके वे काशी की यात्रा के लिए निकले। यात्रा करते करते वे भाट देश हाल के रेवा राज्य पहुंचे। वहां के राजा कनक देव ने अपनी पुत्री रतनमती के साथ उनका विवाह कराया। राजा कनक सिंह को कोई पुत्र नहीं, इसलिए अपना राज्य व्याघ्रदेव को सौंप के वे तीर्थ यात्रा के लिए चले। व्याघ्रदेव ने ताकत और बहादुरी से आसपास के बहुत से राज्य जीते। व्याघ्रदेव को 5 पुत्र, करण देव जी, कंदर देव जी, सूरत देव जी, सोहाग देव जी, श्याम देव जी। करण देव जी अपने पिता की जगह रेवा राज्य की गद्दी। कंदर देव जी ने रेवा के पूर्व में जो कसोटा का प्रदेश था वह जीत के अपने सत्ता से। सूरत देव जी गुजरात की ओर, सोहाग देव जी दक्षिण की ओर, श्याम देव जी गुजरात वापिस आए और मूलराज सोलंकी के बेटे के पास वैराट बीती जा रही। फिर थोड़े पीढ़ियों के बाद धवल देव, उन्होंने अपने नाम पे से विराटनगर के बाद विराटनगर का नाम बदल दिया, धोड़का रख। फिर थोड़े समय बाद विशाल देव जी वाघेला। विशाल देव जी वाघेला ने त्रिभुवन पाल सोलंकी के बाद गुजरात के राजा बने। वो गुजरात के पहले वाघेला राजा। उन्होंने अभिनव सिद्धराज और अमर अर्जुन जैसे अनेक नाम की उपाधियां धारी।
जितने पराक्रमी थे गुजरात के पहले राजा, उतने ही पराक्रमी थे गुजरात के आखिरी वाघेला शासक और आखिरी राजपूत या आखिरी हिंदू शासक। करणदेव वाघेला जिन्हें करण घेलो के नाम से भी जाना जाता है, वह गुजरात के आखिरी वाघेला और राजपूत शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे आक्रमण किया और करणदेव वाघेला हार गए। इस तरह गुजरात में से राजपूती शासन का अंत आया। यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय हिंद।